ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और एनसीडीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर पता होना चाहिए जिसका नाम है पुट और कॉल ऑप्शन। यहाँ पर अगर आप सोचते हो कि इक्विटी मार्केट में ही सिर्फ पुट और कॉल ऑप्शन है तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर बॉन्ड मार्केट में भी पुट और कॉल ऑप्शंस होते हैं और हमारे इंडियन बॉन्ड मार्केट में भी ये कॉल और पुट ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा IIFL फाइनेंस को लेकर। यहाँ पर जैसे अभी हम एक्सचेंज के वेबसाइट पर आए, जैसे NSE की वेबसाइट पर है हम अभी। यहाँ पर जैसे मैं आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ IIFL के एनसीडीज के बारे में। तो जैसे आप देखो ये IIFL का एग्जिस्टिंग एनसीडी है जो कि लिस्टेड है। इसका सीरीज का नाम है N3 और यहाँ पर इसके ISIN कोड का नाम है INE लास्ट में B0। यहाँ पर इशू टाइप अगर हम देखें तो वो सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है। मैच्योरिटी डेट देखें तो 7 मई 2022 का है और यहाँ पर ट्रेडिंग भी हो रही है अच्छी खासी। यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मार्केट में ऑर्डर्स भी प्लेस है। तो यहाँ पर जैसे आप अगर ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो कि यहाँ पर मैच्योरिटी डेट 7 मई 2022 को है और आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके अच्छे खासे इंटरेस्ट इनकम कमा लोगे, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस एनसीडीज पर और अदर जितने भी IIFL फाइनेंस के एनसीडीज है, मोस्ट ऑफ द एनसीडीज में एक कॉल ऑप्शन दिया गया है। जैसा कि अगर आप चैनल के साथ शुरू से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, मैंने बहुत दिन पहले एक SBI के बॉन्ड के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कॉल ऑप्शन को एक्सप्लेन किया था। तो आज मैं फिर से इस वीडियो के थ्रू आपको कॉल ऑप्शन एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन है। ये डिटेल्स एक्सचेंजेस के वेबसाइट पर नहीं दिखेंगे। अगर आप सोचते हो BSE और NSE के वेबसाइट पर कंप्लीट डिटेल्स आपको दिख जाता है तो ये आप बिल्कुल गलत समझते हो। यहाँ पर जैसे मैं आपको NSDL के वेबसाइट पर लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर इस स्क्रिप्ट कोड को हम देखेंगे। जैसे ये आप देख लो INE 0 लास्ट में B0 है, ये स्क्रिप्ट है। यहाँ पर ये 0 कूपन सिक्योर्ड रेटेड लिस्टेड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है। 0 कूपन मतलब हो जाता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट पे आउट नहीं होता और जो इंटरेस्ट पे आउट होता है वो रिडेम्पशन के समय में होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख पा रहा है, जो यहाँ पर मैच्योरिटी डेट है वो 7 मई 2022 का है, लेकिन यहाँ पर आप देखो एक कॉल ऑप्शन दिया गया है। कॉल ऑप्शन 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, एग्जाम्पल फरवरी 7 2021। मतलब ये हो जाता कॉल ऑप्शन का कि यहाँ पर कंपनी चाहे तो एनसीडीज को पहले ही रिडीम कर सकती है। जैसे कि टिल मैच्योरिटी तक अगर एनसीडीज मार्केट में रहते हैं तो मैच्योरिटी डेट तक कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जब कॉल ऑप्शन आ जाता है तो कंपनी के पास ये ऑप्शन आ जाता है कि कंपनी चाहे तो कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कर पाए और एनसीडीज को पहले ही रिडीम कर ले। यहाँ पर एनसीडीज को पहले रिडीम करने से कंपनी को फायदा होता है। जैसे मान लेते हैं कंपनी ने जब ये एनसीडी इशू किया उस समय इंटरेस्ट रेट 10% प्रोवाइड किया जा रहा था। अब एनसीडी का मैच्योरिटी डेट है 5 साल बाद, यानी कि जैसे मान लेते एग्जांपल में 2025 है, ठीक है। अब 2022 में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा घट गए और कंपनी नए एनसीडी इशू कर पा रहे 8% के इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पर अगर कंपनी इन एनसीडीज में अगर रहती है तो यहाँ पर कंपनी को 2% का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर अगर कॉल ऑप्शन 2022 के डेट में है तो कंपनी यहाँ पर क्या करेगी कि अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगी और इस एनसीडीज को रिडीम कर लेगी। तो यहाँ पर रिडीम करने से क्या होगा, कंपनी को 2% का एक्स्ट्रा जो कॉस्ट पड़ रहा था वो नहीं खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप और हम जैसे इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करते हैं और कॉल ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पर हमारा एक तरीके से नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके से हम कॉल ऑप्शन डेट को एक तरीके से एक मैच्योरिटी डेट की तरह भी हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही SBI का कॉर्पोरेट बॉन्ड्स था मार्केट में लिस्टेड, N5 सीरीज N3 सीरीज, वो सब कॉल ऑप्शन के जरिए रिडीम हो गए। इससे क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे SBI कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, उनका फंड उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया और एनसीडीज उनके डीमेट अकाउंट से डेबिट कर दिया गया। तो एक बार एडलवाइज की वेबसाइट पर भी आके मैं आपको दिखा देता हूँ कितने सारे एनसीडीज में कॉल ऑप्शन है IIFL के। तो जैसे NF में आते हैं तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक कॉल ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर कॉल ऑप्शन है 7
अगस्त 2021 का यहाँ पर कूपन रेट है वो 9.75% है और जो रिडेम्पशन डेट है वो 7 फरवरी 2024 का है। तो अगर आप सोच रहे हो 7 फरवरी 2024 तक आप यहाँ पर इन्वेस्टर रहोगे तो ये आप बिल्कुल मत समझो। यहाँ पर हो सकता है कंपनी कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले और 7 अगस्त 2021 को ये एनसीडीज रिडीम हो जाए। तो ये हो गया कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे मैं गूगल पर ही आपको शो कर रहा हूँ पुटेबल बॉन्ड्स। यहाँ पर पुटेबल बॉन्ड इज ए बॉन्ड विथ एन एम्बेडेड पुट ऑप्शन। द होल्डर ऑफ द पुटेबल बॉन्ड हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू डिमांड अर्ली रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। द पुट ऑप्शन इज एक्सरसाइजेबल ऑन वन और मोर स्पेसिफाइड डेट। तो हमारे इंडियन बॉन्ड मार्केट में जनरली पुट ऑप्शन वाले एनसीडीज और बॉन्ड्स नहीं है। जैसे पुटेबल जो बॉन्ड होते हैं वो इन्वेस्टर के फेवर में होते हैं और जो कॉलेबल बॉन्ड होते हैं वो इशूअर के फेवर में होते हैं। जैसे आपको कॉलेबल बॉन्ड के बारे में मैंने बता दिया, कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि वो एनसीडीज या फिर बॉन्ड को पहले रिडीम कर ले। अब पुटेबल बॉन्ड में इन्वेस्टर के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि वो अपने एनसीडीज को पहले ही इशूअर को दे दे और अपना पैसा या फिर प्रिंसिपल अमाउंट वापस जल्दी ले ले। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ, मान लेते हैं आप किसी एनसीडीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पर एक पुट ऑप्शन दिया गया। जैसे आज के डेट में आप एनसीडी में इन्वेस्ट करते हो 2021 में, वहां पर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा रहा है 10% का और ये एनसीडी 2025 में रिडीम होगा। यहाँ पर एक डेट है 2022 में, वहां पर पुट ऑप्शन दिया गया और इस पुट ऑप्शन के डेट में आप चाहे तो अपने एनसीडीज को देकर अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस ले सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ 2022 में क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जैसा कि 15% इंटरेस्ट रेट हो गया। तो अब जब आप यहाँ पर इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आप दूसरे जगह इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर आपको 15% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जनरली अब लोग क्या करेंगे कि 15% का इंटरेस्ट कमाना ज़्यादा बेहतर समझेंगे कंपेयर टू 10% इंटरेस्ट। अब जैसे यहाँ पर एक पुट ऑप्शन है तो हमारे पास एक पावर आ जाता है कि हम अपने एनसीडी को कंपनी को वापस कर दें और एनसीडी कंपनी को वापस करने से क्या होगा कि कंपनी हमारे प्रिंसिपल अमाउंट को हमें वापस कर देगी। तो इस प्रिंसिपल अमाउंट को हम दोबारा 2022 में इन्वेस्ट करके 15% का इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो ये होता है पुटेबल ऑप्शन। जनरली मार्केट में कोई भी कॉर्पोरेट पुटेबल ऑप्शन नहीं देते हैं एनसीडीज में, लेकिन जहां तक मुझे पता है एल&टी फाइनेंस ने पुटेबल ऑप्शन दिया था जो प्रीवियस एनसीडी से आए थे। हो सकता है यहाँ पर मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जनरली आप ये जान के रखो बस कि पुटेबल ऑप्शन वाले एनसीडीज या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं और जो कॉल ऑप्शन वाले एनसीडीज और बॉन्ड्स होते हैं वो जनरली बैंक्स इशू करते हैं और यहाँ पर कुछ केस में कॉर्पोरेट भी इशू करते हैं। जनरली जो परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं बैंक्स के, उनमें एक कॉल ऑप्शन दिया गया रहता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप सिर्फ एक्सचेंजेस की डिटेल्स को देखकर एनसीडीज में या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल मत करो। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार आकर यहाँ पर इंडियन बॉन्ड इन्फो वाले वेबसाइट में अपने एनसीडी को जरूर चेक कर लो जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर दें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।